डूब के मर जा रे पोखर के पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। बबूला है, पानी को बबूला है। 5 मिनट सभी बच्चों को नाचने की छूट है। जय हो। गर्मी पड़ रही है, बैठ जाओ। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भरे पानी में। आज एक एक कड़ी गाएंगे, फिर कावदना गाएंगे पूरा जादना का सिरो सा होगा। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भरे पानी में, ना राम नाम लीना ना हर को नाम लीना, तन भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे पोखर के पानी। एक पोखर मिली वादना कलश यात्रा में, हमें पोखर मिली, हम टॉफी फेंक रहे सो एक जनो आयो, बाबा जाम मत फेंक दियो बहुत ओड़ी है। जाम मत फेंक दिया बहुत गहरी है। बालक तो कहे हमसे कि बाबा टॉफी फेंको, और समझदार लोग कहें कि मत फेंको मां कीच है। मैंने कि कहाँ कीच है बताइयो, तो मैंने फेंक दी टॉफी, तो कीच की पता ही नहीं पड़ी कहाँ गई, कीच को पता ही नहीं पड़े। ये भारत के बच्चे हैं, कीच मीच क्या लाइन के लिए। ये तो कारगिल की पहाड़ियों पर चढ़ जाते हैं, नीचे की गुफाओं में उतर जाते हैं। ये छोटी सी गड्ढे और गड्ढियां कीच हैं, ये भारत की संतान है। ये सिंगों से लड़ते हैं, शेरों से लड़ते हैं। ये या चौड़ी छाती वीरों की, या भोली सगला हीरों की, या देश वीर जवानों का, अलवेलों का, मस्तानों का, मेरे देश के यारों।
इनके लिए गर्मी भी कछु नहीं है, हाँ? चाहे पसीना में नहा जाए। वैसे मेरे देश में सब खून पसीना से तो नहा ही रहते हैं, हैं? इस देश में हराम की नहीं है, इस देश में तो खून एक होता है। तो भैया बात मैंने कहा कि आपसे पूछी थी कि तुम पे टाइम है या नहीं है, तो आपने कहा टाइम है, तो हमें वैसे याद आ गई हैं, क्योंकि वे भी तो प्राणी है। उस पर मैंने एक गीत आपको सुना दिया, हैं? सारो जीवन खोयो हैं भैंस न की सानी में। तो हम कुछ ठान लेंगे ना तो कर लेंगे, लक्ष्य और गंतव्य ठान लें तो हम कुछ कर लेंगे। और हम सोचते रहे मेरे जीवन में मेरे देखत दिन कितने लोग कथा की सोच सोच के मर गए बेचारे, लेकिन कथा करा ही नहीं पाए। कछु सोच रहे हैं और कछु सोचते ही रहेंगे। लेकिन भैया ये समय है ना, समय हमसे 4 कदम आगे चलता है, ये ध्यान रखना। हम जिस दिन पांव अड़ा देंगे तो समय हमारी खातिर रुक जाएगा। समय का मतलब छाया, क्या छाया। हम बाप पकड़े की कोशिश कर रहे हैं, वो हमसे आगे चल रही है, लेकिन हम रुक गए तो छाया को रुकना पड़ेगा। ठान लेना प्यारे हो जब कुछ अच्छा करना। ध्रुव जी ने ठान लिया और फिर उन्होंने ठान लिया 6 महीना तप करे, बस भगवान प्रकट रह गए। भगवान की स्तुति करना नहीं जानते थे ध्रुव जी महाराज। भगवान ने स्वयं शंख स्पर्श किया ध्रुव जी के कपोल से, उनके अंदर से ब्रह्म विद्या प्रकट हो गई और उन्होंने स्वयं स्तुति करी। यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगानि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे बेटा ध्रुव कुछ मांग ले। बोले भगवान मैं तो कुछ मांगना जानता ही नहीं हूं। मेरी माँ ने आज्ञा दी थी कि तू तप करेगा तो तुझे परमात्मा मिल जाएगा और परमात्मा वो कुछ देगा है जो सारी दुनिया तेरी अपनी बन जाएगी। भगवान ने कहा तथास्तु, अब तू घर जा। जिन्होंने थप्पड़ मारे थे ना वही तेरी आरती उतारेंगे, जिन्होंने महलों से निकाला ना था वही तुम्हें लेने आएंगे। प्यारे यहाँ तो सेवा होगी सो होगी, इस लोक में राजपाट भोगने के बाद तू जब ऊपर जाएगा तो तेरे लिए अलग से एक लोक बनाया जाएगा, हैं? उसका नाम ध्रुव लोक होगा और तू सारी दुनिया में हमेशा चमकता रहेगा, सारी दुनिया तेरा दर्शन करेगी। शाम सूरज को ढलना सिखा देती है। शाम बात दिल तक पहुंचने वाली है। शाम सूरज को ढलना सिखा देती है, सम्मा परवाने को जलना सिखा देती है। पटक खा जाने से कुछ चोटें तो आती हैं, माना पटक खा जाने से कुछ चोटें तो आती हैं, लेकिन ठोकर आदमी को चलना सिखा देती है। ठोकरें आदमी को, ठोकर लगी ध्रुव को, चलना आ गया और वो चीज प्राप्त की कि सारी दुनिया नीचे रह गई है। अब जब मालूम पड़ा नगर में राज्य में कि भाई ध्रुव जी को परमात्मा का दर्शन हो गया, पूर्ण सिद्ध हो गए ध्रुव जी महाराज, तो बाको बाप स्वयं हाथी लेकर के घोड़े लेकर के लेने के लिए आया और हाथी पे बैठा करके वापस लेके आए ध्रुव जी महाराज को। कौन से ध्रुव को? जो एक दिन थप्पड़ मार करके बाहर निकाला था, हैं? उसे ही वापस लेके आ रहे हैं।
और जिसने थप्पड़ मारा था, महलों से बाहर निकाला था, गालियां दी थी, उसकी वो थाली सजाने लगी आरती की। लोगों ने पूछा क्या कर रही है मौसी? बोले आरती की थाली सजा रही। बोले काहे? बोले मेरे बेटे को भगवान का दर्शन हुआ है ना। किसी ने कहा कि आज तेरो बेटा है, बाद ना थप्पड़ मारे हो कहो, आज ना तेरो बेटा नहीं हो। क्यों हुआ ऐसा? भगवान तुम्हारे चरणों में यदि प्रेम किसी का हो जावे, भगवान तुम्हारे चरणों में यदि प्रेम किसी का हो जावे, दो चारों की तो बात ही क्या, दो चारों, एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 10 नहीं, सारी दुनिया, पूरा महल, पूरा राजपाट, माँ बाप, मौसी, चाचा, ताऊ, सब दरवाजे पे खड़े हैं। दो चारों की तो बात ही क्या, संसार उसी का हो जावे, दो चारों की तो बात ही क्या, संसार उसी का हो जावे। ध्रुव जी महाराज दरवाजे पे आए हैं और दरवाजे पे वही मौसी सबसे आगे मिली। कौन सी वाली? बोलो बोलो। जिसने जलेबी खिलाई थी, रबड़ी खिलाई थी। देखो अपने मोड़े पे मत मारो करो, तुम अपने मोड़े पे मारे के बता रहे आप लोग, मुझे बताओ। यूं बता दो थप्पड़ मारो। तो दो चारों की तो बात ही क्या, संसार उसी का हो जावे, भगवान तुम्हारे चरणों में यदि प्रेम किसी का हो जावे। भैया जैसे ही मौसी को देखा सबसे आगे आरती का थाल लिए हुए, आंखें भर आई। ध्रुव की इन्हीं महलों से मुझे लताड़ा गया था, इन्हीं हाथों से मुझे थपेड़ा गया था, इन्हीं राहों से मैं एक दिन पैदल पैदल रोता रोता गया था। हैं? मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मैं तो यूं ही पड़ा था इस गंदगी में पहले। दर दर पे मैं तो भटका, सबने मुझे फटकारा, सबने मुझे फटकारा। अब तो भरी महफिल में सब पूजते हैं पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मैं तो यूं ही पड़ा था इस गंदगी में पहले। आंखें भराई ध्रुव जी महाराज की हैं कि ये वही लोग हैं, वही नगर है, वही गांव है
गजल। वही लोग हैं सब, वही सारी दुनिया, मगर लग रहा है नगर कुछ अलग सा। वही लोग हैं सब, वही लोग हैं सब, वही सारी गलियां। वही लोग हैं सब, वही सारी गलियां, मगर लग रहा है नगर कुछ अलग सा। वही लोग हैं सब, वही सारी गलियां। भगवान को भक्त या भगवान के संत जिस नगर में आएंगे उस नगर का माहौल अलग हो जाएगा। त्रिलोकपुर कुछ अलग अलग ना लग रहा तुम्हें? क्यों भाई? नगर तो वही है, वही गलियां हैं, वही लोग हैं, लेकिन अब इसकी रौनक कुछ अलग है। लेकिन रौनक तभी तक अलग है जब तक कथा है, और जब कथा नहीं है तो फिर वही लोग हैं सब, वही सारी गलियां, मगर लग रहा है नगर कुछ अलग सा। वही लोग हैं सब, वही नगर है जब ध्रुव यहां से गए थे, वही गलियां हैं, वही लोग हैं, लेकिन सब कुछ बदल गया क्योंकि नजरें बदली, नजारे बदल गए। नजरें बदली, नजारे बदल गए, और किश्ती का रुख बदला, सब किनारे बदल गए। भैयाओ, ध्रुव जी महाराज बहुत रोए हैं कि परमात्मा तूने कितनी जल्दी सब कुछ बदल दिया, क्या से क्या कर दिया है? मैं क्या था, मैं क्या बना दिया। और ध्रुव जी को गद्दी पर बिठाया गया और उन्होंने बहुत दिनों तक राज्य किया। ठीक है ना? अब खड़े हो जाओ आप लोग सब। आएगा मेरा सामरा, दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सामरा, दिल से बुला के दे। दिल में तू श्याम नाम की प्यारे ज्योति जला के दे। आएगा मेरा सामरा, दिल से बुला के देख। आएगा मेरा सामरा, दिल से बुला के देख। सभी बच्चों से, नाचने वालों से एक निर्देश है, नाचवे में भगवान के नाम में कबू शर्म मत करियो। शर्म करनी है बुरे बुरे कामन में करो, बुरे आदमी के पास बैठे में करो।
अच्छे काम में शर्म कबू करवे की जरूरत उल उल के नाचा करो। जय हो। कृष्णा के हाथ है रे भगता, कृष्णा के हाथ है। एक तेरे कष्ट मिटना पल भरी की बात है रे भगता, पल भरी की बात है। किस्मत के ताल खोलेगा, किस्मत के ताल खोलेगा, जरा ताली बजा के आएगा 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 मेरा सामना, दिल से बुला के देख। आएगा मेरा सामना, दिल से बुला के देख। और मन में है अभी। आरती वाले बीच में आ जाएं तब तक।